प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है और वो अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं और उच्च राशि में उनके प्रवेश करने के साथ ही वहां पहले से राहु विद्यमान है और राहु और सूर्य जब भी साथ आते हैं ग्रहण जैसी स्थिति जरूर बनाते हैं। लेकिन इस बार इस ग्रहण के साथ में बुध की उपस्थिति भी मेष राशि में हो रही है, जिसके कारण से सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहा है। लेकिन इस ग्रहण के कारण से, इस ग्रहण योग के कारण से कुछ परेशानियां जरूर आएंगी जो सरकारी स्तर पर होंगी। ऐसे में उसका इंपैक्ट हम पर जरूर आएगा और क्या आएगा इसी को मैं आज आपके इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। दर्शकों, सूर्य अपनी उच्च राशि में स्थित है, इसीलिए सरकार के अंदर एक सुधार प्रक्रिया को जन्म देगा। हालांकि राहु मंगल की राशि में है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक तौर पर इस समय पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएं और आपको इस आने वाले एक माह के अंदर कुछ ऐसे लोग दुनिया के सामने आते हुए नजर आए जो अब तक एक अच्छा मुखौटा पहनकर समाज के बीच में थे, लेकिन उनकी हकीकत अब लोगों के सामने आएगी। यानी भ्रष्टाचारियों को उजागर करने का काम ये एक माह में ग्रहों की बन रही स्थिति अवश्य काम जरूर करवाएगी। क्योंकि किसी को बिल से निकाल करके उसको बेनकाब करना, ये परिस्थितियां कोई सामान्य परिस्थितियां नहीं होती हैं। ऐसे में सूर्य का अपने उच्च राशि में होने का अर्थात मतलब ये हुआ कि यहां पर वो सरकारी स्थिति को, सरकारी कामकाज को ठीक करने की कोशिश करेगा। राहु के आ जाने से कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा, यानी जो बुरे तबके के लोग हैं या बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको बेनकाब करने की ताकत जरूर मिलेगी। लेकिन बुध भी साथ में है, इस कारण से ये जो सुधार प्रक्रिया होगी ये व्यापारिक गतिविधियों को ठीक करने के लिए होगी। यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को ठीक करने के लिए किसी तरीके से सरकारी कामकाज को ठीक किया जाए, उसकी रफ्तार को ठीक किया जाए, उसकी नीतियों की समीक्षा की जाए और कुछ ऐसे प्रबंध किए जाए जिससे आर्थिक स्थिति को मैनेज किया जा सके। ये काम एक माह के अंदर ये युति अवश्य करवाएगी। ऐसे में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या रिश्वतखोर हैं या किसी तरह से कामचोर लोग हैं जो तनख्वाह तो पूरी लेते हैं लेकिन काम के नाम पर वो कुछ भी नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए अगला एक माह बहुत भारी रहने वाला है। बेईमानी से काम करने वाले लोग, नकली सामान बेचने वाले लोग, टैक्स चोरी करने वाले लोग या किसी भी तरह से जमाखोरी करने वाले लोग, इनके लिए एक माह संकट जरूर लेकर आएगा। यानी इस समय पर सरकारी एजेंसियों की पकड़ उन लोगों पर बनेगी और किसी भी तरह का ऐसा कृत्य यदि कोई इस समय एक माह करेगा तो उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड में एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना है जो कुछ आर्थिक स्थिति को सुधार में लाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। ऐसे में कई बार कोई ग्रहों का बन रहा योग वैसे चाहे अशुभ हो, लेकिन उसके परिणाम कई बार अच्छे के लिए होते हैं। यदि मैं आपसे यह कहूं कि आपकी एक उंगली को डॉक्टर काटेगा तो आप कहेंगे ये तो मेरे लिए गलत हुआ, मैं अपना एक अंग भंग क्यों करवाऊंगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी उस उंगली के अंदर कुछ ऐसा रोग हुआ है कि अगर उसे नहीं काटा गया तो वो धीरे धीरे आपके पूरे हाथ को खराब कर देगा, तो वहीं आप खुशी खुशी
अपनी उस उंगली को कटवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सर्जरी आपके भविष्य के लिए अच्छी है, आपके डैमेज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है। ठीक इसी तरह कई बार हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी परिस्थिति आती है जब ग्रहों की कोई ऐसी परिस्थिति बन रही होती है जो कुछ ऐसा खेल करवाती है या ऐसा प्रयोजन हमारे सामने रखती है कि जिसके कारण से कुछ लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन वो तकलीफ उन लोगों को होती है जो गलत रास्ते पर होते हैं, और उसके कंपैरिजन में फायदा बहुत लोगों को होता है। और उसका एक उदाहरण आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर अभी 5 डेज वीक था, उसको उन्होंने बढ़ाकर 6 दिन का कर दिया, यानी कि अब 6 दिन सरकारी काम हुआ करेंगे। एक सुधार प्रक्रिया आपने पाकिस्तान में देखी है, लेकिन ये तो एक शुरुआत है। इस 1 माह के अंदर हम बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं को पूरे विश्व के अंदर होते हुए देखेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए और आर्थिक तौर पर देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ बड़े कदम अवश्य उठाए जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण इस समय सूर्य के और राहु के संयोग के कारण से बन रहा है, और लगभग 1 माह ये परिस्थितियां रहने वाली है। ऐसे में दर्शकों, आपको भी थोड़ी सी सरकारी बाधाएं अवश्य महसूस होंगी, थोड़ी सख्ती का पालन आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुधार प्रक्रिया जब होती है तो कुछ लोगों को परेशानियां हो सकती है, क्योंकि जो काम सामान्य तौर पर हो जाया करता था उस काम में यदि कोई सख्ती हो या नियमों का हवाला देकर थोड़ी सी कार्रवाई और बढ़ा दी जाए तो असामान्य परिस्थितियां थोड़ी पैदा होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे यदि ट्रैफिक पुलिस वाले थोड़ा मुस्तैदी से काम करते हैं तो हर गाड़ी का अपना लाइसेंस चेक कर रहे हैं और भी चीजें चेक कर रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम थोड़ी देर के लिए लगेगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि रनिंग ट्रैफिक के अंदर ही वो सबके लाइसेंस चेक कर ले। तो जो ट्रैफिक जाम होने की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, ऐसी छोटी सी परेशानियों का सामना तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी तंत्र के अंदर सुधार जब भी होता है तो थोड़े समय के लिए स्थितियों को रोकना पड़ता है और नए सिरे से उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। इतनी छोटी सी तकलीफ हमको अवश्य महसूस होगी, सरकारी काम में थोड़ी बाधाएं हमको अवश्य महसूस होंगी। कारण वही होगा कि सुधार प्रक्रिया होगी तो उसका कुछ इम्पैक्ट हम पर भी जरूर आएगा, लेकिन ये लंबे समय के लिए अब जब हम देखेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर स्थिति को करने के लिए उठाया गया एक अच्छा कदम होगा, जो ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति हमें इशारा कर रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।